क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन बस बीत ही नहीं रहा? क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा कि यार, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी का? वो अजीब सी बेचैनी, वो चुभन, जब आप अपनी ही नजरों में हारे हुए लगने लगते हो। करियर में ग्रोथ रुक गई है, बैंक बैलेंस हर महीने वहीं का वहीं रह जाता है, और सुबह उठने का तो बस मन ही नहीं करता, क्योंकि पता है कि आज भी वही कल वाला बोरिंग और थका देने वाला दिन है। हमारी स्टोरी के हीरो अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। अर्जुन दिल्ली की एक छोटी सी फ्लैट में रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का, उम्र करीब 27 साल, इंजीनियर था, पर नौकरी ऐसी थी जिसमें ना इज्जत थी ना पैसा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, रात भर बेकार की रील स्क्रॉल करने की वजह से। उसे लगता था कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया है। उसके दोस्त आगे निकल गए, नई गाड़ियां ले रहे थे, विदेश घूम रहे थे, और अर्जुन सोचता, काश मेरे पास भी टाइम होता, काश मेरे पास भी लक होता। लेकिन क्या ये सिर्फ अर्जुन की कहानी है, या आपकी भी है? क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि बस एक मौका मिल जाए? उस रात भी अर्जुन यूं ही पड़ा हुआ था। सुबह के 2 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। उसने फोन उठाया और गलती से उसकी नजर अपने फोन के लाइब्रेरी ऐप पर पड़ी। वहां एक किताब की कवर दिखी, सूरज निकलने से पहले का गहरा नीला आसमान और एक सुनहरी रोशनी। नाम था द 5 AM क्लब, द 5 AM क्लब। उसे लगा, चलो कोई और काम नहीं है, यही पढ़ लेते हैं। उसे पता नहीं था कि वो उंगली का वो एक टैप उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा था, अर्जुन, ये क्या जोक है? ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सबके सामने बेइज्जती हुई। अर्जुन का गला सूख गया। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी ठंडी हताशा थी। शाम को घर लौटा तो पूरी तरह टूटा हुआ था। उसने लैपटॉप खोला और उसी किताब द 5 AM क्लब को खोल लिया। वो पढ़ने लगा, और पहली ही लाइन ने जैसे उसके सीने में एक करंट सा दौड़ा दिया। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अर्जुन को लगा जैसे किताब उससे बात कर रही है। उसने पढ़ा कि द 5 AM क्लब में लिखा है कि सुबह का वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो दिन का सबसे कीमती समय होता है। लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो लोग विजेता होते हैं वो सूरज से पहले जागते हैं। अर्जुन ने सोचा, हाँ, यही तो कमी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन तभी उसने अगला पन्ना पलटा और एक और बात पढ़ी जिसने उसे झटका दे दिया। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर फोकस। अर्जुन चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सारा दिन थका रहता हूँ, फिर भी काम पूरा नहीं होता। लेकिन उस किताब ने उसे एक नया नजरिया दिया। द 5 AM क्लब में बताया गया कि असल दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है, थकान नहीं। असली चोरी हमारी ऊर्जा की हो रही है, समय की नहीं। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया, बिना सोचे समझे, बस एक पागलपन भरा फैसला। कल सुबह 5 बजे उठूंगा। सुबह हुई, अलार्म बजा, सुबह के 4:55। अर्जुन का हाथ कांपा। बाहर अंधेरा था, बिस्तर की गर्माहट जैसे जादू कर रही थी। एक दिन और सो लेते हैं, कल से करेंगे। उसका दिमाग बहाने बनाने में माहिर था। लेकिन तभी उसे याद आया जैसा रॉबिन शर्मा ने द 5 AM क्लब में कहा था, जब आपका दिमाग बहाने ढूंढ रहा हो तो समझ जाओ कि असली बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन ने पानी का गिलास उठाया, मुंह पर छींटे मारे और बालकनी में चला गया। अब क्या करना है? उसे याद आया द 5 AM क्लब का वो फेमस फॉर्मूला, 20-20-20 रूल। पहले 20 मिनट मूव, पसीना बहाओ। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्ट, खुद से जुड़ो। तीसरे 20 मिनट ग्रो, सीखो। उसने अपने टूटे फूटे जूते पहने और दौड़ने निकल पड़ा। पहले 5 मिनट में ही उसकी सांस फूल गई। उसे लगा कि दिल बाहर आ जाएगा। ये क्या बेवकूफी कर रहा हूं मैं? लेकिन 15वें मिनट के बाद कुछ अजीब हुआ। ठंडी हवा, शरीर में खून तेज दौड़ने लगा, दिमाग से नकारात्मकता का कोहरा छंटने लगा। उसे लगा जैसे वो दिनों बाद सांस ले पा रहा है।
फिर वो वापस आया और फर्श पर बैठ गया। दूसरे 20 मिनट। रिफ्लेक्ट। द 5 AM क्लब ने सिखाया था कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होता, शांत बैठना सीखो। उसने आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुना। पहली बार उसे अपने अंदर की वो आवाज सुनाई दी जो हमेशा डरी रहती थी। मुझे डर लगता है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन ने उस डर को गले लगाया, जैसा कि उस किताब में लिखा था, Fear is just a signal to grow। और फिर तीसरा 20 मिनट। ग्रो। उसने फोन उठाया लेकिन इंस्टाग्राम नहीं खोला। उसने अपने काम से जुड़ा एक नया सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया, जिसे सीखने का टाइम उसे कभी नहीं मिलता था। 1 घंटा पूरा हुआ। सुबह के 6 बजे। अर्जुन ने आंखें खोली। उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। ना कोई प्रमोशन मिला था, ना कोई तारीफ, लेकिन उसके अंदर एक आवाज आई, I did it। I'm in control। ये सिलसिला 4 दिन तक चला। चौथे दिन जोरदार मुश्किल आई। 5वें दिन उसकी आंख ही नहीं खुली। अलार्म बजा, उसने बंद किया और सो गया। जब उठा तो 8 बज चुके थे। वो पूरा दिन खराब गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद को धोखा दिया हो। देखा, तुझसे नहीं हो सकता, तू हारा हुआ ही रहेगा। उस शाम उसने फिर से द 5 AM क्लब खोली और जैसे वो किताब उसे पढ़ रही थी, उसने पढ़ा, डोंट लेट अ सिंगल स्लिप बिकम अ लैंडस्लाइड, फॉरगिव योरसेल्फ एंड रीस्टार्ट। अर्जुन को एहसास हुआ कि द 5 AM क्लब परफेक्शन के बारे में नहीं है, कंसिस्टेंसी के बारे में है। गिरना मना नहीं है, लेकिन वहीं पड़े रहना मना है। अगली सुबह वो फिर उठा, इस बार और मजबूती से, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। 3 हफ्ते बीत गए। अर्जुन बदल गया था, बाहर से नहीं, अंदर से। ऑफिस में उसी बॉस ने देखा कि अर्जुन के काम में अब कोई गलती नहीं रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। उसे पता था कि ये जादू नहीं, द 5 AM क्लब का विज्ञान है। जैसा कि द 5 AM क्लब में लिखा है, असली विकास 4 चीजों पर निर्भर करता है, और अर्जुन अब रोज उसी को फॉलो कर रहा था। 1 माइंडसेट, स्वाभिमान। पहले अर्जुन सोचता था, मैं बेकार हूँ, अब वो सोचता, मैं सीख रहा हूँ। 2 हेल्थ, ऊर्जा। दौड़ना और अच्छा खाना उसकी ताकत बन गया था। 3 हर्ट सेट, भावनाएं। पहले वो हर बात पर चिढ़ जाता था, अब वो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख गया था। जैसा रॉबिन शर्मा कहते हैं, फॉरगिवनेस इजंट फॉर देम, इट्स फॉर योर ओन फ्रीडम। 4 सोल सेट, उद्देश्य। अब उसका दिन बस खत्म होने के लिए नहीं होता था, उसका एक छोटा सा गोल होता था। आप क्या करते अर्जुन की जगह? क्या आप वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में चले जाते या इस नई रोशनी को पकड़े रहते? एक दिन ऑफिस में एक बड़ा क्राइसिस आया। कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज था और सीनियर मैनेजर छुट्टी पर था। सबके हाथ पांव फूल गए। बॉस ने अर्जुन की तरफ देखा। वही पुरानी घबराहट अर्जुन के दिल में उठी, ये तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आया द 5 AM क्लब की एक और गहरी सीख, द 90-90-1 रूल। अगले 90 दिनों तक, दिन के पहले 90 मिनट अपनी नंबर 1 प्राथमिकता, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर लगाओ। अर्जुन ने पिछले कुछ हफ्तों से सुबह 5 से 6:30 बजे तक सिर्फ क्लाइंट सर्विस और नई टेक्नोलॉजी पर मेहनत की थी। ये उसकी विक्ट्री आवर थी। जब वो मीटिंग में बैठा तो उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसे सब कुछ याद था जो उसने सुबह पढ़ा था। उसने समझाया, डेटा दिखाया और क्लाइंट की समस्या का हल निकाला। मीटिंग खत्म हुई तो क्लाइंट मुस्कुरा रहा था। बॉस ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, अर्जुन, आज तुमने कमाल कर दिया, तुम बिल्कुल बदल गए हो। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि वो नहीं बदला, उसकी सुबह बदल गई थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 1 महीने बाद उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में तनाव बढ़ गया। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयां, चिंता। पुराना अर्जुन तो ये सब देखकर टूट जाता, लेकिन उस रात अर्जुन रोया नहीं। वो शांत था। उसने अपनी माँ को गले लगाया और बोला, माँ, हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो। ये ताकत उसे द 5 AM क्लब से मिली थी।
जब आप रोज सुबह अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं तो वो इमरजेंसी में पैनिक नहीं करता, वो सॉल्व करता है। द 5 AM क्लब सिर्फ सफलता का नहीं, शांति का भी रास्ता है। अर्जुन ने रॉबिन शर्मा की वो लाइन याद की, द काम विद इन द स्टॉर्म इज द अल्टीमेट विक्ट्री। उस रात के बाद से 1 साल बीत गया। वही अर्जुन जो कभी सुबह उठ नहीं पाता था, अब कंपनी का सबसे यंग टीम लीडर था। उसकी सैलरी 3 गुना हो गई थी, पर उससे ज्यादा कीमती था उसके चेहरे का आत्मविश्वास। आज सुबह 4:55 बजे उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा, गीली मिट्टी की खुशबू। उसने चाय की प्याली ली और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पूरी दिल्ली अभी भी सो रही थी, सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के अंदर तूफान नहीं, एक गहरी शांति और स्पष्टता थी। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे याद आया उस किताब का आखिरी पन्ना। द 5 AM क्लब में लिखा था, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु अर्न द मॉर्निंग। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो दिन याद आया जब उसने सोचा था कि जिंदगी बस कट ही रही है, और आज वो हर दिन को गढ़ रहा था। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो बदलना चाहता है, और ये सीख द 5 AM क्लब बुक हमें देती है। तो आइए अर्जुन की इस कहानी से हम 4 सबसे जरूरी सबक निकालते हैं। एक, सुबह के वो 60 मिनट जिंदगी के बाकी 23 घंटे बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है, तो सोने का टाइम 1 घंटा कम करके सुबह का वो सुनहरा घंटा चुराइए। 2, 20-20-20 का फॉर्मूला। आपको बस 1 घंटा चाहिए। 20 मिनट शरीर के लिए, 20 मिनट मन की शांति के लिए और 20 मिनट दिमाग को तेज करने के लिए। बस इतना सा ही तो करना है। 3, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। कोई बात नहीं अगर आप एक दिन 6 बजे उठे, बात यह है कि आप रोज उठ रहे हैं। एक दिन चूक गए तो खुद को कोसना मत, अगले दिन फिर उठ जाना। 4, असली ताकत अंदर की शांति है। पैसा, प्रमोशन, तारीफ, ये सब बाद में आएगा। पहले आपको अपने अंदर की चिंता और शक को शांत करना होगा, और वो शांति सिर्फ उस वक्त मिलती है जब बाकी दुनिया शोर नहीं मचा रही होती। अब फैसला आपका है। क्या आप वहीं खड़े रहना चाहते हैं जहां अर्जुन 1 साल पहले खड़ा था, थका हुआ, हारा हुआ और डरा हुआ? या फिर आप कल सुबह सूरज से पहले उठकर अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं? कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कहानी जीने के लिए होती है। अगर अर्जुन की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी ये 5 AM का जादू आ सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये एक क्लिक मेरे लिए ये सिग्नल होगा कि मैं आपके लिए ऐसी ही और दमदार कहानियां लेकर आता रहूं। और हाँ, ऐसी ही किताबों की कहानियां सुनने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए कल सुबह 5 बजे मिलेंगे। जय हिंद। खुद पर भरोसा रखें।